नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो सभी लोग मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हर तरह के प्रोसेस या टेक्निक्स को यूज़ करना पसंद करते हैं और उसमें से कई लोगों की डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो भी जाती है, लेकिन बहुत लोगों की नहीं भी हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बड़ी गलती होती है, यानी ये एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है, सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा होता। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न बस इकलौता ही होता है आपके रेजिस्टेंस थॉट। अगर रेजिस्टेंस थॉट रहते हैं आपके डिज़ायर में, तो आप कभी भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ ना कर लो। लेकिन कई बार समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है, जबकि हम पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल समझ नहीं आ रहा कि रेजिस्टेंस है तो कहाँ है और क्यों नहीं निकल रही। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि आप कभी भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचकर आप उसे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एक बार को अगर आप देखो कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसके बारे में पॉजिटिव बात नहीं कर रहे फिर भी चलेगा, लेकिन आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। अब इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। सिंपल है कि आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, चाहे सिचुएशन रियलिटी में कैसी भी हो। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपको उस पर्सन से प्यार है, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, लेकिन करंट रियलिटी में कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि प्रोसेस करने के बाद या टेक्निक्स करने के बाद भी उसके क्रिटिसिज्म से ध्यान नहीं हटता। जैसे कि पर्सन सामने है, आप उसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलती हमेशा उसी की होती है और आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, या आपको हमेशा माफ़ी मांगनी पड़ती है, या आपको हमेशा मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में अगर सामने वाले की गलती हो तो फिर क्या करें। अब सामने वाले की गलती हो या ना हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इस माइंडसेट से कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जैसा अब्राहम कहते हैं कि हर चीज़ आप अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर भी आपकी तरफ खुद ही इसी वजह से आता है कि आपका फोकस ही उस बात पे रहता है कि हमेशा गलती उस पर्सन की रहती है। और ये आप थॉट इतने रिपीट करते हो कि ये आपका बिलीफ बनता है और यही सामने से आता हुआ नज़र भी आता है। फिर आपका माइंड ये आपको और बिलीव दिला देता है कि देखो जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं सोचती हूँ सामने वाला वैसा ही करता है, तो मैं कहाँ गलत हूँ। और यूनिवर्स ऐसा है कि आप जिस चीज़ पे उस पर बिलीव करो, यानी जिस चीज़ को बार बार रिपीट करो, वो आपका बिलीव भी बन जाएगा और उस बिलीव को रियलिटी बनाने के लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करता है, अच्छा भी बुरा भी। तो अगर आप देखते हो कि हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनिफेस्ट करना। अगर नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते फिर तो आप दूर कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके बावजूद भी इस तरीके से आप अपने माइंड को रखते हो कि सारी गलती उसकी है या उसे ही ये चीज़ें करनी चाहिए या मैं ही क्यों करूँ, तो फिर इस सिचुएशन में आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नेचुरली नहीं आ रही है आपके माइंड में से, यानी आपको पूरी तरह से 100% लगता है कि सामने वाला ही गलत है, तो ऐसे टाइम पे अपने ऊपर काम किया जाता है। और जब तक ये माइंड में से रिलीज़ ना हो जाए या रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप सामने वाले के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे नहीं जाते। और जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव ना भी सोचो तो चलेगा, लेकिन आप उसे नेगेटिव सोच के मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपने रिलेशनशिप को हील नहीं कर पा रहे क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और उसकी नेगेटिविटी से आपका ध्यान नहीं हट पा रहा और आप पॉजिटिविटी उसमें नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करना जरूरी होता है नेगेटिविटी से हटने के लिए, लेकिन उसी टॉपिक पे करो, उसी सब्जेक्ट पे करो, ये ज़रूरी नहीं है। तो भले ही आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस टॉपिक को छोड़ करके अगर आप सिर्फ मनी का या फिर हेल्थ का या फिर ओवरऑल बाकी किसी दूसरे रिलेशनशिप का या करियर का या कोई भी दूसरे टॉपिक का जिसका इससे कोई लेना देना भी ना हो रिलेशन से, आप उस जगह पे भी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ की नेगेटिविटी से आपका ध्यान हट जाता है। अब यहाँ की नेगेटिविटी से ध्यान हटता है तो रेजिस्टेंस कम होने लगती है, माइंड उस चीज़ को रिपीट करना बंद कर देता है जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। ऐसे में फिर उस जगह पे भी मैनिफेस्टेशन होने लगती है। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रिसेंटली ही मैंने एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी कुछ दिन पहले, और उस पर किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उनके कमेंट को ही हाइड कर दिया। मुझे लेकर के नहीं था वो कमेंट, लेकिन ऐसा रेजिस्टेंस वाला कमेंट था कि मैं नहीं चाहता कि वैसा कोई कमेंट मैं दोबारा देखूं। मोस्टली ये चीज़ आप इस तरीके से समझो कि जब आप गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम लोग उस जगह पे प्रिपेयर कर पाते या क्लियर कर पाते उस चीज़ को।
और माइंड में ये बातें रहती है कि वहाँ रिजर्वेशन होता है या रिजर्वेशन से आपको मिलता है या आपकी जान पहचान होनी चाहिए या आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी दूसरे पर्सन के पास उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है या उसके पास ज़्यादा प्रैक्टिस है या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप नहीं हो। ये और कुछ नहीं है, बस एक रीजंस होते हैं जो माइंड अपने आप बनाता है अपनी करंट रियलिटी को देखते हुए। अब करंट रियलिटी को देखते हुए अगर आप अपने माइंड को रीज़न देते हो तो रीज़न आपकी लाइफ में बढ़ते चले जाते हो, आप मैनिफेस्टेशन से दूर होते चले जाते हो। और मानो ना मानो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यही होती है जो आपको आपके डिज़ायर से दूर कर देती है। कंप्लेंट एक कंप्लेंट होती है, चाहे उसमें जितनी भी सच्चाई हो, जितनी भी आपको सच क्यों ना लगे, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहाने ही बना रहे होते हो अपनी लाइफ में। कई बार फील भी नहीं हो रहा होता कि हम बहाने बना रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके ना होने की बात अगर हम कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने आप को ये बिलीव दिला रहे हैं कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो वो एक बहाने में उसको गिना जाएगा। कि मान लीजिए आपके अंदर कैपेबिलिटी है अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने की, जो कि बिल्कुल है, अगर मन में वो चीज़ आई है तो रियलिटी में भी आई है। और ये मैं नहीं कहता, अब्राहम कहती है, यूनिवर्स कहता है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन। जब भी आप मांगते हो उसी वक्त आपको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन एक वाइब्रेशनल रियलिटी में आप एक रियलिटी क्रिएट करते हो अपनी वाइब्रेशन से। अब आपने मांगा यूनिवर्स से कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, यूनिवर्स ने वो जॉब आपके लिए प्रिपेयर कर दी, लेकिन करंट रियलिटी में क्या है, वो क्रिटिसिज्म है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, रियलिटी में वो नहीं हो पाएगा। मन में भले सोच लिया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वॉर्टेक्स में ही आपके मन में ही रह जाती है, रियलिटी में फिर नहीं आ पाती, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में नहीं आ पाते। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कभी भी रिजर्वेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए या किसी भी लोगों के लिए बाहर, अपने आप बाहर, यानी सिंपल शब्दों में कहे तो अपने बाहर जो भी हो रहा है उस पर ध्यान ही ना रखें। सिर्फ अपने बारे पे ध्यान दे, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, अपनी लाइफ पे फोकस करे, अपने लाइफ में एंजॉयमेंट को रखे और कोशिश करे अप्रिशिएट करने की उस पोजीशन को, उस जॉब पोजीशन के बारे में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। कि मान लीजिए आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो और यूपीएससी क्लियर करके आप जिस जॉब पोजीशन को हासिल करोगे उस जॉब पोजीशन के बारे में आप लिख सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, इसकी खासियत क्या है, इसमें होने से क्या फ़ायदे होते हैं। उस पर जितना फोकस रहेगा, ये बीच की जर्नी में जो रेजिस्टेंस आती है कि ध्यान जाता है इन चीज़ों पे कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम है, उस पर से आपका ध्यान हटता चला जाएगा। ध्यान हटेगा तो माइंड उतना बॉदर नहीं करेगा उन चीज़ों को लेकर के उतना परेशान नहीं होगा, और परेशान नहीं होगा तो वो क्रिटिसिज्म क्रिएट नहीं करेगा, यानी बहाने क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो रेजिस्टेंस रिलीज हो जाएगी। सेम अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि आप किसी जॉब में हो, उस जॉब में आप खुश नहीं हो क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, या आपके साथ गलत होता है, या आपको सबसे ज़्यादा काम दिया जाता है लेकिन सारा काम करने के बाद भी परेशान हमेशा आपको किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपकी कंप्लेनिंग मोड या ब्लेमिंग मोड हमेशा ऑन रहेगी। आप ना चाहते हुए भी उस जगह के बारे में बात कर रहे होंगे, वहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, जिनसे आपको परेशानी होगी उनके बारे में बात कर रहे होंगे, और फिर मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये चीज़ रिपीट क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, क्योंकि वो आपकी करंट रियलिटी में हो रहा है। और करंट रियलिटी की चीज़ें जब असलियत में आपको आंखों से दिखती है तो उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव होता है इंसान को, और बिलीव कहीं ना कहीं वापस से जल्दी मैनिफेस्ट होता है। अब करंट रियलिटी में वो चीज़ें होती हुई दिख रही है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को एज इट इज़ देखना चाहिए जैसी वो हो रही है। लेकिन अब्राहम कहते हैं कि एज इट इज़ देखना मतलब एज इट इज़ मैनिफेस्ट करना, कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है, आपके अराउंड कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप उसे देख रहे हो, आपको परेशान नहीं हो रही है, तो वो परेशानी लौटकर आपके पास वापस आएगी ही आएगी। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स आपको परेशान करना चाहता है, इसीलिए कि यूनिवर्स आपको वही दे सकता है जिस वाइब्रेशन में आप हो। तब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब उस जगह पे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम में अच्छाई कैसे देखी जाए फिर। तो यहाँ भी है आंसर कि अगर देख सकते हो नेचुरली तो देखो, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं है तो एक दूसरा ही टॉपिक चूज़ करो जिसका आपकी जॉब से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि ओवरऑल क्या है, आपको ध्यान हटाना है उस रेजिस्टेंस से जो आपको परेशान कर रही है। और वो करते करते आपका ध्यान ऐसा होने लगेगा, आप बेटर फील करने लगोगे, आपको ऑफिस में ही कुछ अपने काम में ही अच्छी चीज़ें नजर आने लगेंगी, फिर आप उस पर फोकस करोगे, वो बेटर होने लगेगी। अगर आप ये भी स्टार्टिंग से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। आपके अराउंड लाख ही बुराई क्यों ना हो, आप एक अच्छाई ढूंढ ही लोगे, और उस एक अच्छाई पे जितनी बार फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होता जाएगा, उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस फ्री होते जाओगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन हमेशा सबसे बेस्ट प्रोसेस है और सबसे ईजी है, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ पॉजिटिव सोचने से हमेशा ईजी होता है कुछ ना सोचना, और हर एक प्रोसेस में आप कुछ ना कुछ सोचते हो, अपने माइंड को चेंज करते हो। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप हर उस थॉट से ध्यान हटा रहे होते हो जो आपके माइंड में आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब जब आपका ध्यान ब्रीदिंग पे होता है, कोई थॉट पे ही नहीं होता, तो थॉट पे नहीं होने की वजह से कोई रेजिस्टेंस पे नहीं होता, कोई कंप्लेनिंग पे नहीं होता। और जितना रेगुलर बेसिस पे रिपीट में आप उस मेडिटेशन को करते जाते हो, टाइम टू टाइम आपकी हैबिट ही ऐसी होती जाती है कि आप माइंड से, यानी उन थॉट से अपना ध्यान हटा सको जो आपको परेशान करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होती है, आप मैनिफेस्ट करते हो।
और अगर आप प्रोसेस यूज़ करना चाहते हो, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे अपना इंटेंशन हमेशा हमें कैसा रखना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन पे फोकस ना हो करके सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में चल रही स्टोरीज को चेंज करना है। अब स्टोरीज में क्या आप समझ गए, हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, या तो क्रिटिसिज्म है या तो अप्रिशिएशन है। आपका ध्यान जब तक क्रिटिसिज्म में रहेगा आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। यानी ये जरूरी है, यानी ये चीज़ समझनी है कि अगर आप ऑफिस में है, जॉब में आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो क्रिटिसिज्म सिर्फ जॉब में नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके मनी में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ में, हर जगह वो अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट पे भी फोकस करना स्टार्ट कर देते हो और सिर्फ माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट कर देते हो, तो देखोगे धीरे धीरे जिस टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हो वो तो बेटर होगा ही, और उसके साथ साथ बाकी के जो एस्पेक्ट होते हैं वो भी बेटर होने लगेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपके इमोशंस काम करते हैं, सब्जेक्ट उतना मैटर नहीं करता। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में है, कोई चीज़ अगर ख़राब है, तो उसको अच्छा कैसे देखें। तो इसका जवाब ये है कि आपको सिर्फ अच्छा देखना है। उसी सब्जेक्ट में देखो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी और टॉपिक को देख सकते हो जहाँ पर आप अच्छा फील कर सको नेचुरली, और उसकी वजह से वहाँ की नेगेटिविटी से ध्यान हट जाता है और वहाँ पे भी आप अच्छा देखने लगते हो। और हमेशा क्रिटिसिज्म को छोड़ करके अप्रिशिएशन को चूज़ करना है। तो अगर सब्जेक्ट पे नहीं कर पा रहे, चूज़ वाले सब्जेक्ट पे नहीं कर पा रहे, तो दूसरे सब्जेक्ट पे अप्रिशिएशन चूज़ करो। यानी अगर 4 एस्पेक्ट है और 4 में से 3 खराब है, तो जो अच्छा है थोड़ा सा उस पर फोकस करो। अगर लाइफ में चारों के चारों एस्पेक्ट खराब है, तो जो 4 एस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो जिस पर्सन की लाइफ में वो चीज़ें अच्छी दिखती है उसको अप्रिशिएट करो, या सिंपल मेडिटेशन करो। आपके थॉट से ही आपको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, आप उसी में बेटर फील करोगे। और एट द एंड समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप किसी भी चीज़ को अगर रेगुलरली नहीं करते, यानी कितने दिनों तक करना है ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए माइंड में। जस्ट ये होना चाहिए कि अगर लाइफ टाइम भी करना पड़े हम करने को रेडी है। इस इंटेंशन के साथ और हैप्पीनेस के साथ अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इस जगह पर अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हो और आपको लगता है कि आपको पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए पर्सनल सब्लिमिनल या फिर माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो मुझसे, जिसमें मैं आपकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग इन ऑडियोज़ को बनाता हूँ, जिसे सुनने से आप वो माइंडसेट अलाइनमेंट का समझ पाते हो जो एक्चुअल में मैं आपको देना चाहता हूँ, और उस चीज़ से फिर आप मैनिफेस्टेशन कर पाते हो। तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही मैं आपको मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वीडियो भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उसमें से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसको सीख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।